Namaste. We welcomes you in the online classes of Abhyuday Vidyasthali School. Today we will study the part 8 of chapter number 3, that is atoms and molecule. And in this part 8 we will study about the symbols of elements. Okay, we have already discussed some of the points for symbols of elements. Now we will discuss it in detail. So symbols of elements. अब किसी भी एलिमेंट के लिए हम सिंबल किस टाइप से उसको डिनोट करेंगे, सिंबल होता क्या है, हम ये सारी चीजें देखेंगे. सबसे पहले अ सिंबल इज अ थिंग लाइक अ स्केच और लेटर एक्सेट्रा फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, एक सिंबल क्या होता है, कोई भी थिंग जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक स्केच के थ्रू, एक ड्राइंग के थ्रू या फिर एक लेटर के थ्रू टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. नाउ डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. सो जैसे कि हमें पता है कि जो डाल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम्स या एटम की थ्योरी के बारे में सारे पॉइंट्स दिए थे, पोस्टुलेट्स. सो उन्होंने ही सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के लिए क्या दिए थे, सिंबल्स दिए थे. सो अकॉर्डिंग टू हिम अगर हम एक हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो उसको हम एक स्केच या फिर एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक सर्कुलर है एंड बीच में एक डॉट होगा. कार्बन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ एक सर्कल होगा, कलर्ड सर्कल. ऑक्सीजन एक वैकेंट सर्कल होगा. सल्फर के लिए एक सर्कल विथ 4 क्वाड्रेंट्स. सिल्वर सो एक सर्कल के अंदर सिल्वर का एस सिंबल जो है, एस लेटर. एंड अगर लीड की बात करें तो सेम सर्कल और उसके अंदर एल. ठीक है, सो ये थे किसके किन्होंने दिए थे ये सारे सिंबल्स, डाल्टन ने. और भी जो दूसरे एलिमेंट्स है उनके लिए उन्होंने इसी टाइप के सिंबल्स दिए थे. मीन्स उन्होंने स्केचिक रिप्रेजेंट दिया था फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब देखते हैं मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. सो अब ये पॉसिबल नहीं था रिमेम्बर रखना कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम क्या सिंबल या क्या स्केच यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उनके जो पैटर्न्स थे, उनके डिजाइन थे वो काफी सिमिलर थे. तो इतने सारे एलिमेंट्स के लिए इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर इट, राइट. सो जो दूसरे साइंटिस्ट थे जे बर्जेलियस, उन्होंने मॉडर्न सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के लिए. सो अकॉर्डिंग टू हिम जे बर्जेलियस ऑफ स्वीडन वो प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ एलिमेंट्स नेम. एक सिंबल हम एलिमेंट के सिंबल में क्या यूज करेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा नेम का, एंड समटाइम्स वी विल यूज अनदर लेटर ऑल्सो. जैसे फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जो अनदर लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल. ठीक है, एलिमेंट नेम में हम क्या यूज करेंगे, 2 चीजें यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ दैट एलिमेंट एंड और लगाया हमने यहाँ पर. मीन्स अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम फर्स्ट लेटर यूज सिर्फ अकेले फर्स्ट लेटर यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, साथ में हम एक दूसरा लेटर भी यूज करेंगे. ठीक है, हम 2 टाइप से सिंबल दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, और इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट. जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन. हमने क्या पॉइंट्स, 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं, अगर किसी भी सिंबल के एलिमेंट को हमें, किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर हमें डिटरमाइन करना है तो फर्स्ट लेटर हम यूज कर सकते हैं या फिर फर्स्ट लेटर के साथ साथ एक अनदर लेटर भी. सो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच. तो उसका सिंबल क्या हो गया, एच, दैट इज फर्स्ट लेटर. सेकंड हमने क्या बोला था कि फर्स्ट लेटर भी यूज कर सकते हैं और साथ में एक अनदर लेटर भी. सो कैल्शियम सी एंड ए, फर्स्ट लेटर सी एंड अनदर लेटर इज ए. सो हमने क्या सिंबल दे दिया उसे, सी ए, कैल्शियम. या फिर क्लोरीन हम देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर सी एंड द थर्ड लेटर है एल, वो हमने यूज किया है, Cl, क्लोरीन बन गया, फर्स्ट एंड अनदर लेटर. इसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी फर्स्ट लेटर होगा सिंबल का वो कैसा होगा, हमेशा कैपिटल होगा. ठीक है, और जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड या तो वो अनदर लेटर हो सकता है या फिर जस्ट उसके बाद आने वाला सक्सेसिव लेटर भी हो सकता है. सो जो भी सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में रिटर्न होगा, वो स्मॉल हैंडराइटिंग में रिटर्न होगा. फॉर एग्जाम्पल कॉपर अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो कॉपर में जो सी है वो हमने कैसा लिखा है, कैपिटल, एंड जो यू है उसे हम कैसा लिख रहे हैं, स्मॉल.
क्यों? अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, क्योंकि कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा, और जो अनदर लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। अब अभी तक तो हमने देखा कि जो उनके एक्चुअल नाम थे उन्हीं से हमने उनके सिंबल्स डिनोट किए थे, बट कॉपर की स्पेलिंग में कहीं पर भी यू नहीं आता है, बट फिर भी उसके सिंबल में हमने क्या यूज किया है? यू। तो ये क्यों यूज किया है? क्योंकि ये लैटिन नेम है कॉपर का, क्यूपरम, वहां से हमने यू लिया है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम, कॉपर, कार्बन सभी में सी यूज हो रहा है, सो हम फिर से सी लेटर यूज नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? इसका लैटिन नेम यूज किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंग्लिश नेम। ओके, सो ये सारे रूल्स थे किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो एंशिएंट थ्योरी थी या फिर जो डाल्टन की थ्योरी थी वो देखी हमने कि उन्होंने कैसे सिंबल दिए थे। उसके बाद हमने देखी मॉडर्न थ्योरी या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट और उसके रूल्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।